सावन का महीना आते ही खान पान को लेकर कई तरह की पुरानी मान्यताएं सुनने को मिलती हैं। इनमें बैंगन, हरी पत्तेदार सब्जियों और दही से दूरी बनाने की सलाह भी शामिल है। लेकिन इन मान्यताओं के पीछे सिर्फ धार्मिक वजहें ही नहीं, बल्कि मानसून के मौसम से जुड़ी व्यवहारिक सावधानियां भी मानी जाती हैं। तो सावन में खान पान को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कंटेंट क्रिएटर टिम्सी बैक्टर अपने इस वीडियो से दे रही हैं हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। एक कहावत है, सावन सुहाना पेट संभाल के खाना। और हमारे घरों में अक्सर बरसात के मौसम में एक और सलाह दी जाती है, सावन में दही और कड़ी कम खाओ। सुना ही होगा, सावन की कड़ी मुसीबत खड़ी। क्या ये सिर्फ एक परंपरा थी या इसके पीछे कोई साइंस भी छुपी है? नमस्कार, मैं हूँ टिम्सी बैक्टर, फिट इंडिया चैंपियन, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस ट्रेनर। आज बात करते हैं कि मॉनसून सिर्फ मौसम ही नहीं बदलता, बल्कि हमारी बॉडी भी इसके साथ अडॉप्ट करती है। सबसे पहले डाइजेशन की बात। हाई ह्यूमिडिटी की वजह से हमारा स्वेट आसानी से इवेपोरेट नहीं होता। और याद रखिए, स्वेट हमें ठंडा नहीं करता, उसका इवेपोरेट होना हमें कूल डाउन करता है। इसकी वजह से बॉडी को जो टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। साथ ही मॉनसून में फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है और कुछ लोगों में एपेटाइट और गट मोटिलिटी भी स्लो हो सकती है। इसलिए ब्लोटिंग, हैवीनेस, एसिडिटी, इन सब की शिकायतें बढ़ जाती हैं। आयुर्वेदा इसे मंद अग्नि कहता है और मॉडर्न साइंस इसे सीजनल चेंजेस इन डाइजेशन और गट फंक्शन से एक्सप्लेन करती है। मॉनसून का एक और चैलेंज है ह्यूमिडिटी। इस मौसम में बैक्टीरिया, फंगस, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तेजी से ग्रो करते हैं। इसलिए फूड स्पॉइलेज और वाटर कंटेमिनेशन का रिस्क भी बढ़ जाता है। शायद इसीलिए हमारे बुजुर्ग बरसात में दही और कड़ी जैसे फर्मेंटेड फूड को लेकर एक्स्ट्रा सावधानी रखने की सलाह देते थे। लेकिन अगर दही बिल्कुल फ्रेश हो, हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड हो और आपको सूट करती हो, तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना जरूरी नहीं है। इस सीजन में फ्रेशली कुक्ड गर्म खाना, एडिक्वेट प्रोटीन, फाइबर रिच फूड, सीजनल फ्रूट्स, जिंजर, हल्दी जैसे ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। ये डाइजेशन और इम्यूनिटी दोनों को सपोर्ट करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, बरसात में हमें प्यास कम लगती है, लेकिन डिहाइड्रेशन फिर भी हो सकती है। इसलिए सिर्फ थर्स्ट पर, मतलब प्यास पर डिपेंड ना कीजिए। हाइड्रेशन का बेस्ट इंडिकेटर है आपके यूरिन का कलर, जो लाइट येलो से ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। अब करते हैं फिटनेस की बात। ह्यूमिडिटी में स्वेट जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, इसलिए बॉडी को कूल रखना मुश्किल हो जाता है। रिजल्ट, वही वर्कआउट आपको ज्यादा एग्जॉस्टिंग लग सकता है जो आप रूटीन में करते हैं, और हार्ट को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मॉनसून में स्मार्ट ट्रेन कीजिए, प्रॉपर वार्म अप करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को प्रेफरेंस दें, रिकवरी का ध्यान रखें और वर्कआउट के बाद अपने शूज को अच्छी तरह ड्राई करें ताकि फंगल इन्फेक्शन से बच सकें अगर आप शूज पहनते हैं तो। और हाँ, बरसात में धूप कम मिलने की वजह से विटामिन डी लेवल्स भी कम हो सकते हैं, जो इम्यूनिटी, मूड, मसल रिकवरी, इन सब चीजों को अफेक्ट करते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले थोड़ी देर धूप जरूर लीजिए। तो याद रखिए, सावन सुहाना पेट संभाल के खाना। हमारी परंपराएं सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि उनमें सेहत की गहरी समझ भी छुपी है। और जब ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न साइंस एक साथ चलते हैं, तब हर सीजन हेल्दी बन सकता है।